हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर आ गए हैं एक नए लेसन प्लान के साथ, पाठ योजना संख्या 8। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे विद्यालय का नाम। जिस विद्यालय में आप लोग टीचिंग करने जाओगे उस विद्यालय का नाम लिखोगे। उसके बाद छात्राध्यापक का नाम, अपना नाम लिखोगे। यहाँ पे दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उप विषय, कालांश, अवधि सब लिखोगे। और सब में क्या क्या भरना है, कक्षा में कौन सी कक्षा का है, वर्ग कौन सा सेक्शन से, सब्जेक्ट क्या होगा, उप विषय क्या होगा, कालांश क्या होगा और अवधि क्या होगा। इसके बाद से प्रकरण डालेंगे। जो प्रकरण होगा तो टॉपिक होगा, मैंने वायरस डाला है यहाँ पे। फिर समान उद्देश्य डालेंगे यहाँ पे, विद्यार्थियों में जीव विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। फिर सेकंड में डालेंगे विद्यार्थियों को जीव विज्ञान विषय की उपयोगिता को बताना। थर्ड में डालेंगे विद्यार्थियों में समझ का विकास करना। फिर आते हैं विशिष्ट उद्देश्य में। यहाँ पे फर्स्ट में डालेंगे विद्यार्थियों वायरस के अर्थ एवं परिभाषा को समझ सकेंगे। सेकेंड में विद्यार्थी के बारे में और इसके गुण महत्व के अलग अलग प्रकार सीख जाएंगे। थर्ड में विद्यार्थी वायरस से संबंधित प्रश्नों को हल कर सकेंगे। इसके बाद से शिक्षक सहायक सामग्री, टीएमबी वायरस को प्रदर्शित करता चार्ट। आप जो चार्ट लगाओगे यहाँ पे उसके बारे में लिखोगे, चार्ट लगा रहे हो या क्या, जो भी लगाओगे आप यहाँ पे आप शिक्षक सहायक सामग्री में लिखोगे। फिर चौक, डस्टर एवं लपेट, श्यामपट्ट और वह अन्य और भी साधन से बच्चों को समझा रहे हो तो ये चीज़ लिखोगे। फिर से आते हैं नेक्स्ट पे। फिर यहाँ लिखते हैं शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में कौन सी विधि से बच्चों को आप समझा रहे हो उस चीज़ को लिखोगे। तो मैंने व्याख्यान, अनुसंधान विधि, प्रयोगशाला विधि और प्रश्नोत्तरी विधि से बच्चों को समझाने का प्रयास किया है, पूछने का कोशिश किया है। फिर आते हैं पूर्व विज्ञान पे। इसमें विद्यार्थी वायरस के बारे में जानकारी रखते हैं और इसके प्रकार के बारे में जानकारी रखते हैं। मतलब जो विद्यार्थी है पहले से इस वायरस के बारे में कितना नॉलेज रखता है, जानकारी रखता है, उसके बारे में यहाँ पे लिखे हैं। फिर आते हैं पाठ प्रस्तावना पे। फिर यहाँ पे क्रमांक, छात्राध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया। फिर छात्राध्यापक क्रिया। मैं फिर क्वेश्चन कर रहा हूँ, ऐसे जीव जिसको हम नग्न आंखों से देख नहीं सकते उसको क्या कहते हैं, कहे क्या या क्या कहलाते हैं। तो बच्चा विद्यार्थी क्रिया दे रहा है, सूक्ष्म जीव। फिर नेक्स्ट आते हैं सूक्ष्म जीव के कुछ उदाहरण बताइए। फिर यहाँ जीवाणु वायरस के जीवाणु वायरस, प्रोटोजोआ आदि एग्जाम्पल हो जाते हैं। फिर आते हैं टीएमवी वायरस किसे कहते हैं। तो यहाँ पे बच्चा जवाब नहीं दे रहा है तो समस्यात्मक हो जाता है। तो फिर नेक्स्ट आइए देखते हैं उद्देश्य कथन। विद्यार्थी, आज हम वायरस के सामान्य लक्षण व अन्य रूप का उपयोग कर विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके बाद से पेज पलटते हैं। फिर मैं यहाँ पे पाठ प्रस्तुतिकरण स्टार्ट कर रहा हूँ। फिर शिक्षण बिंदु हो जा रहा है, जो शिक्षण बिंदु होगा उसको इस साइड लिखेंगे। फिर छात्राध्यापक क्रिया, जो आप बता रहे हो उसको यहाँ पे लिखोगे। फिर यहाँ पे विद्यार्थी क्रिया। फिर यहाँ पे शिक्षण विधि, जो भी विधि होगी यहाँ पे लिखोगे। फिर यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य लिखोगे। फिर मैंने यहाँ पे फर्स्ट लिखा है शिक्षण बिंदु में लिखा है वायरस तथा उसके उदाहरण की व्याख्या। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन मेरा यहाँ पर है, सर्वप्रथम वायरस की खोज किसने करी थी। स्पष्टीकरण मैंने यहाँ पे दिया है, वायरस एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ वे विष वायरस के अति सूक्ष्म होते हैं, जीवित कोशिका में परजीवी रहते हैं परंतु कोशिका के बारे में महानिर्जीव होते हैं। इसके सर्वप्रथम जर्मन वैज्ञानिक एडोल्फ मेयर ने तंबाकू की बीमारी के अध्ययन में 1866 में खोजा। इसका उदाहरण है एड्स, HIV वायरस, पोलियो वायरस आदि। इतना मैंने लिखा है। फिर ये जो स्पष्टीकरण यहाँ से आप लोग लिखोगे, यही इसके सामने ही लिखोगे वायरस तथा इसके उदाहरण की व्याख्या। इसके ऊपर क्वेश्चन पे नहीं जाओगे। फर्स्ट जो मैंने क्वेश्चन करा है तो बच्चा मौन, विद्यार्थी मौन यहाँ पे है। फिर क्या हो गया, प्रश्नोत्तरी विधि हो जाएगा। फिर जब मैं सेकंड क्वेश्चन यहाँ इसी को स्पष्टीकरण लिखा हूँ यहाँ पे, तो क्या यहाँ पे लिखूंगा, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और नोट करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा व्याख्यान विधि, मैं व्याख्या करके बच्चों को समझा रहा हूँ। फिर से इसके बाद से मैं यहाँ पे ब्लैक बोर्ड लगा रहा हूँ। यहाँ पे ब्लैक बोर्ड में मैंने यहाँ पे वायरस बताया, वायरस की एक पिक्चर मतलब कोशिश करी है समझाने की। जो यहाँ पे जो फर्स्ट नॉमिनेट मैंने करा है, स्पेस नहीं था, 1 2 3 4 5 करके मैंने यहाँ पे
नंबरिंग दे दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया। इसको फर्स्ट वाले को हम लोग बोलते हैं हेड कैप्सिड बोलते हैं। सेकेंड वाले को बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड, ये जो होगा सेकेंड न्यूक्लिक एसिड। थर्ड वाले को कलर बोलते हैं। फोर्थ है उसको सेथ बोलते हैं, और जो 5 है इसको टेल बोलते हैं, फाइबर बोलते हैं इसको। गाइस अब आते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है वायरस की खोज किसने की थी? तो बच्चा ने जवाब दिया एडोल्फ मेयर ने। फिर नेक्स्ट पे आते हैं वायरस की संरचना कैसी होती है? तो फिर यहाँ पे क्या होगा, बच्चा मौन है तो यहाँ पे प्रश्नोत्तरी विधि हो जाएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, फिर यहाँ पे स्पष्टीकरण लिखेंगे। तो यहाँ पे फिर से लिखेंगे वायरस की संरचना की व्याख्या। स्पष्टीकरण में मैंने यहाँ पे डाला है बच्चों, वायरस न्यूक्लिक अम्ल एवं प्रोटीन से मिलकर बना होता है। न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। वायरस में डीएनए आरएनए न्यूक्लिक अम्ल में पाए जाते हैं। न्यूक्लिक अम्ल के चारों ओर एक गोल समान संरचना होती है जिसको कैप्सिड कहते हैं। सामान्य वायरस बहुतलीय, कुंडलित या सर्पिलाकार होती है। फिर यहाँ पे मैंने लिखा विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे व्याख्यान विधि। फिर मैंने यही तीनों के बारे में यहाँ भी लिखा है। ये तीनों, ये जो है हेड, न्यूक्लिक एसिड, कलर, सेथ एंड टेल या फाइबर के बारे में मैंने यहाँ इसके बारे में लिखा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, वायरस टीएमवी किसे कहते हैं? जो समस्यात्मक पिछली पाठ प्रस्तावना में हुई थी, यहाँ पे क्वेश्चन है वायरस टीएमवी किसे कहते हैं। तो फिर मैं स्पष्टीकरण लिखा हूँ। जब मैंने क्वेश्चन कर रहा हूँ तो बच्चा को नहीं पता है, तो यहाँ पे मौन बच्चा मौन है। फिर प्रश्नोत्तरी विधि यहाँ पे हो जाती है मेरी। फिर स्पष्टीकरण आते, फिर से मैंने स्पष्टीकरण लिखा है तो टीएमवी वायरस की व्याख्या मैंने यहाँ पे दिया है। फिर मैंने यहाँ पे स्पष्टीकरण लिखा हूँ, तो फिर विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, नोट करेंगे। फिर से यहाँ पे व्याख्यान विधि हो जाएगा। आते हैं स्पष्टीकरण पे। वह वायरस जो टोबैको या तंबाकू के पादप पर रोग उत्पन्न करता है उसे टोबैको मोज़ेक वायरस कहते हैं। इसे सूक्ष्म रूप में टीएमवी कहते हैं। टीएमवी को हिंदी में क्या कहते हैं, फुल फॉर्म क्या होता है? टोबैको मोज़ेक वायरस कहते हैं। टीएमवी का आकार दंडाकार होता है। इसका साइज 160 आर्मस्ट्रॉन्ग व्यास एवं 600 आर्मस्ट्रॉन्ग लंबाई होती है। इसके प्रोटीन आवरण में कैप्सोमेयर कहते हैं। इसको प्रोटीन आवरण जो होती है कैप्सोमेयर कहलाती है। और जो यहाँ पे श्यामपट्ट पे आते हैं, श्यामपट्ट इसी के बारे में मैंने यहाँ पे दिया है। वायरस की खोज किसने की थी? एडोल्फ मेयर ने की थी। वायरस के उदाहरण मैंने एचआईवी वायरस और पोलियो वायरस 2 हो गया। फिर डीएनए यहाँ बताया है, डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड, टीएमवी टोबैको मोज़ेक वायरस। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो हम लोग बच्चों को देंगे। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। जो नेक्स्ट है यहाँ पे पाठ पुनरावृत्ति प्रश्न। पाठ पुनरावृत्ति प्रश्न जो फर्स्ट क्वेश्चन है वायरस क्या है। सेकेंड क्वेश्चन है वायरस किन किन पदार्थों से मिलकर बना होता है। थर्ड है वायरस का आकार किस प्रकार का होता है। फोर्थ है वायरस में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। 5 है टीएमवी वायरस किसे कहते हैं। ये जो पाठ पुनरावृत्ति प्रश्न है 1 से 5 तक, ये बच्चे घर से करके लाएंगे। हम लोग बच्चों को वही क्वेश्चन देंगे जो हम लोग बताए हैं, समझाए हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन देंगे नहीं, अब पूछेंगे क्लास में। वही क्वेश्चन पूछेंगे हम लोग जो बच्चों को समझाया है, बताया है। और जो दत्तकार होता है ये होता है घर से बना के लाएंगे। तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन दिया है वायरस की संरचना कैसी होती है, चित्र के साथ समझाइए। बच्चे घर पे जाएंगे, अच्छे से उसको वायरस की संरचना के बारे में पढ़ेंगे और बना के चित्र के साथ लाएंगे और मुझे समझाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन है टीएमवी वायरस की संरचना के बारे में बताएं। टीएमवी वायरस संरचना क्या होती है उसके बारे में बच्चों को बताना है। तो गाइज मैंने आपको लेसन प्लान नंबर 8 बताया। आप लोग को अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो नीचे कमेंट में आप डाल सकते हो, बता सकते हो नीचे कमेंट में कहाँ पे गलत, मतलब जो भी आप लोग को समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हो। गाइज थैंक यू सो मच। आप लोग लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए और भी शेयर करते रहिए इसको। थैंक यू।